आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट द इक्वेशंस ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए कॉमा 0। ए हमारे पास पॉजिटिव है, यानी अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से अपने के पास या फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ से टच कर रहा होगा। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अपने पास ये इंटरसेप्ट कर रहा है, जिसको अपने के पास कितना दे रखा है, लेंथ बी के बराबर दे रखा है। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, ऑब्वियसली सी बात है अपने के पास, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन तो दे ही रखा होगा। इफ द सर्कल लाइज बिलो एक्स एक्सिस, अच्छा ये भी कह रहा है कि एक्स एक्सिस नीचे टच कर रहा है, तो अपने पास ऑर्डर पेयर ऑफ दिस, यानी अपने पास इसका ऑर्डर पेयर किसके बराबर होगा ये हमें निकालने हैं। चलो अपने पास काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले फोटो बना लो। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास एक्स। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये अपने पास एक्स एक्सिस के नीचे टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो टच कर रहा होगा वो अपने पास ऐसे टच कर रहा होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा थोड़ा सा कि सर एक्स एक्सिस के नीचे टच करा तो इधर भी तो टच कर सकता था, और वाई एक्सिस को, तो बेटा ये क्या कर रहा है कि ये जो a कॉमा 0 है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ऐसे टच कर रहा होगा। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट किसके बराबर हो जाएंगे, a कॉमा 0 के बराबर, ठीक है। 2a और b स्क्वायर का अपने पास ऑर्डर पेयर निकालने हैं। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो अपने पास y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो b के बराबर दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल का अपने पास सेंटर होगा कुछ ना कुछ, अगर अपने पास सेंटर और रेडियस हमें पता चल जाए। अच्छा, इसका अपने के पास रेडियस जो सेंटर होगा वो अपने के पास आ जाएंगे अल्फा बाई 2 के बराबर, और कॉमा अपने के किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टेंस बीटा बाई 2 के बराबर। ये अपने का सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, और अगर यहाँ से अगर अपने पास परपेंडिकुलर डाले तो ये अपने पास परपेंडिकुलर। अब इसी सी बात है, हमें ये बताओ एक चीज अपने पास, ये तो 90 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, और किसी भी पॉइंट से वाई कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होता है ना वो अपने के पास ये वाई कोऑर्डिनेट का वो अपने पास एक्स के बराबर है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना वो हमारे पास ए के बराबर होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस ही हमारे पास अल्फा बाई 2 है, हाँ या ना। देख लो अपने पास ये अल्फा बाई 2, अगर गौर से देखोगे तो अल्फा बाई 2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा बाई 2 हमारे पास ए के बराबर हो जाएंगे, यस और नो, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2a के बराबर। पहले ये हजम कर लो, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 2a के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब अल्फा 2a के बराबर है तो 2 अल्फा हमारे पास पूछ रखा है, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई 2 इक्वल टू हमारे पास a के बराबर है, तो हमारे पास पूछ क्या रखा है, तो 2a इक्वल टू अपने पास अल्फा पूछ रखा है। अच्छा 2a इक्वल टू अल्फा, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी और डी आंसर होगा, ये वाला तो अपने पास गया, ठीक है। सी और डी में से अपने पास कोई ऑप्शन होंगे। अब देखो यहाँ से अपने पास ये पूरा बी है, तो अब इसी बात है कि ये भी बी होगा और ये भी हमारे पास बी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, यस और नो। अब अपने पास ये दोनों बराबर होता है, तो एक काम ये कर सकते हो क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, जब ये रेडियस है तो बताओ तो ये रेडियस किसके बराबर है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास माइनस टेंस बीटा बाई 2 के बराबर होगा, और इसका मॉड लगा दो, ठीक है, इसका मॉड बराबर, क्योंकि ये आर है तो ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, आर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री ये ए के बराबर ये बी के बराबर है, तो तुम एक गौर से देखो तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, बी स्क्वायर, और सॉरी बी बाई 2 के, ये बी बाई 2 होगा ना, सॉरी क्या गया मेरे पास बी बाई 2 के बराबर, क्यों, क्योंकि आधा आधा डिवाइड करेंगे, ये पूरा बी है ना, तो बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने के बराबर ए स्क्वायर के बराबर। ए हमारे पास किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर अपने पास ए स्क्वायर ही रहने दो। आर हमारे पास है बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर के बराबर, वो भी माइनस बीटा बाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएंगे अपने पास बीटा स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर बीटा अपॉन 4 के बराबर, सॉरी बीटा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अल्फा स्क्वायर के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अल्फा स्क्वायर अपने पास ये ए आ गया अल्फा बाई 2 लिख दो, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर अल्फा बाई 2, और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, ए इसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बी स्क्वायर और अपॉन 4, और ये इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से चीज़ें अगर स्मूथ करना चाहो तो यहाँ से अपने पास इसको इधर लिख लो, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर, बीटा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर के बराबर, देख लो ये आ गया अल्फा स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। पहले इतना हजम कर लो, अगर अपने पास ये हजम हो गया तो ये आ गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ही चाहिए, तो बी स्क्वायर तो अपने पास कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, देख लो। अब अपने पास क्या करो, तो अल्फा को अपने पास गामा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो,
अगर इसके रेडियस के बारे में बात करें तो बताओ, तो रेडियस हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ गया अपने पास आर स्क्वायर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, प्लस टर्म्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर, और माइनस टर्म्स गामा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास आर स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, तो बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर। देख लो आर यही है, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर और अपॉन 4 और प्लस टर्म्स अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 और माइनस टर्म्स गामा के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गया, तो यहाँ से अपने पास अल्फा स्क्वायर और अपॉन 4 किसके बराबर होगा बेटा, ये गामा के बराबर, इसको इधर भेज दो। यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 4 गामा के बराबर, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर और माइनस टर्म्स 4 गामा के बराबर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अपने पास 4 गामा के बराबर है। तो बताओ, तो ये अपने पास अल्फा आ गया, ये आ गया अपने पास 2 अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रखा है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर इसका जो आएगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास अल्फा और कॉमा बी स्क्वायर आ गया बीटा स्क्वायर और माइनस टेन 4 गामा के बराबर। ठीक है, तो ये देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन में, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान से सवाल थे, बनाए जा सकते थे बेटा, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था। फोटो आप निकाल करो, अरे एक दूसरे को इधर से उधर चिपकाना था और कुछ नहीं करना था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।